और इसी बीच राजधानी राज्य से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां गुइलेन-बेरे सिंड्रोम का एक और संदिग्ध मरीज सामने आया है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम यानी कि जीएसबी की दूसरी संदिग्ध बच्ची रिम्स में भर्ती की गए हैं। आपको बता दें कि जीबीएस का एक और संदिग्ध मरीज मिला है और जिसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। कोडरमा की रहने वाली है संदिग्ध बच्ची। पहले निजी क्लिनिक में इसका इलाज चल रहा था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ये मरीज। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव से सीधा संपर्क किया गया। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर इलाज जारी है। ये भी जानकारी दे दें कि डॉक्टर सुगंधा झा की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र की ये मरीज बताई जा रही है और अब तक जीबीएस से पीड़ित 2 मरीज मिल चुके हैं, जिसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर चला गया है। लगातार जो इस तरीके के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और इसे लेकर के अब लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। क्या हुआ है उनको? मैंने एक कमर है ना, हाँ। एक कमरे से मैंने उठ बैठ नहीं सकता, रात चल नहीं सकता। कितना दिन से ऐसा है? हुआ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से। तो पहले कहाँ इलाज करा रहे थे आप? पहले कहाँ इलाज हो रहा था? यही रानी। अभी लाए हैं यहाँ? कल लाए। तो मुंबई में रहती हैं ये? कोल्हापुर में रहती है। कोल्हापुर में? वहीं पे तबीयत खराब हुआ था? ना, हाँ वहीं मैंने किया तो 2 हफ्ता ठीक रहा। और उसके बाद खाना वाना खाया पिया, रात में ठीक, खेले कूदे सब किया। और मैंने सुबह उठने नहीं। और गुइलेन-बेरे सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो लक्षण की देखिए बात कर लेते हैं। छाती की मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होगी। अगर ये लक्षण है तो आप एक बार जांच जरूर करा लें। बोलने और खाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये जीबीएस के लक्षण हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता गौरव झा लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि इसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग की आगे क्या तैयारी है और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग आगे काम कर रहा है। गौरव के साथ पास हम सीधे चलेंगे। और गौरव, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि जो गुइलेन-बेरे सिंड्रोम है, इसे लेकर के फिलहाल कितने मरीजों की संख्या अभी पाई गई है और इसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? हम आपको बता दें कि जीबीएस का ये दूसरा मामला रांची में देखने को मिला है। इससे पहले एक मामला बालपन अस्पताल में मरीज अब भी भर्ती है और ये दूसरा मामला। और दोनों ही मामले में जो समानताएं दिख रही है वो ये दिख रही है कि दोनों ही मरीज महाराष्ट्र से वापस आए हैं। यानी दोनों का जो यात्रा रहा है वो महाराष्ट्र का रहा है और महाराष्ट्र में ये बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। करीबन 130 मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची में ही ये दूसरा मामला आया। अभी जिस मरीज को रिम्स में कल भर्ती कराया गया है, उनकी स्थिति की बात करें तो उनके पैर के निचला जो हिस्सा है, पैर से नीचे का जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर चुका है। डॉक्टर बताते हैं कि उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है। ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टरों की एक टीम भी उनकी देखरेख कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और सभी सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था करने को लेकर अलर्ट भी किया था। अगर हम इस मामले की बात करें तो ये मामला पहले ये रानी चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज करा रही थी मरीज, और उनके परिजनों के पास जब पैसे का अभाव हुआ, उनके पास जब पैसे नहीं थे तो वो यहाँ उन्हें भर्ती कराया गया है। मरीज के जो परिजन है वो बताते हैं कि करीबन 6 से 7 दिन पहले की यह बात है जब मरीज अपने बेड से उठने में असमर्थ हो गए थे। यानी मरीज जब अपनी बच्ची जो है वो बेड से उठ रही थी तो उस दौरान उनका कमर से निचला जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर दिया था और उसके बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिम्स के डॉक्टरों ने यह आश्वस्त किया है कि इस बीमारी का जो बेहतर से बेहतर उपचार होगा वो रिम्स में दिया जाएगा और इस वजह से स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद मरीज को यहाँ भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का क्या कहना है, ये बीमारी कितना खतरनाक है और इसके लिए सावधानी क्या हम लोग बरत सकते हैं?
बिल्कुल, डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले पैर के निचले हिस्से से लेकर शरीर के ऊपरी हिस्से तक आता है। यानी सबसे पहले आपके पैर को पैरालाइज करेगा, फिर कमर के ऊपरी हिस्से को, फिर उससे ऊपर और फिर दिमाग तक ये चढ़ेगा और फिर बीमार जो मरीज है उसकी स्थिति खराब हो सकती है। डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि इसके लिए आप जैसे ही इस तरीके के कोई भी लक्षण आपको दिखे तो जितनी जल्दी हो सके वो डॉक्टर से आप संपर्क करें, डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल में जाएं ताकि बेहतर से बेहतर उपचार भी आपको मिल सके। ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन आज दुमका आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन दुमका आने वाले हैं। जेएमएम के 46वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो दुमका के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन और इसके साथ ही लुइस मरांडी सहित जेएमएम के कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। शाम के 4 बजे 4:10 से दुमका पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर रात तक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देर रात तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। बता दें कि पोखरा चौक स्थित सिंधु कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी सीएम सोरेन की तरफ से किया जाएगा। तो शाम के 4 बजे से 10 बजे के बीच ये कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम को लेकर के सीएम सोरेन दुमका पहुंच रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी और शिबू सोरेन भी दुमका आने वाले हैं। दुमका में इस बार 2 फरवरी बेहद खास होने जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचेंगे और दुमका के गांधी मैदान से आज झारखंड दिवस पर लोगों को संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ गया था। इस वजह से जो है पिछले बार वो जिस उत्साह के झामुमो जाना जाता है इस झारखंड दिवस को लेकर, वो उस वक्त नहीं हो पाया था। वही उसकी कमी जो है इस बार पूरी की जाएगी। झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ ही इस बार नई चेहरे के तौर पर कल्पना सोरेन और जामा विधायक लुइस मरांडी इस मंच पर नजर आएंगी। देर शाम जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत होगी जो देर रात तक चलेगी। वहीं इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4:10 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दुमका पहुंचेंगे। उसके बाद पोखरा चौक स्थित जो सिंधु कान्हू की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है कार्यक्रम की यहाँ से शुरुआत की जाएगी और देर रात तक यह कार्यक्रम चलेगा। साथ ही साथ सरकार द्वारा की गई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों के बारे में और आने वाले समय में किस तरीके से काम करेगी सरकार, उसको लेकर यहाँ पर लोगों को संबोधित किया जाएगा। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रांची पहुंचे हैं गुलाम अहमद मीर। आज कई बैठक में शामिल होने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज खास रणनीति भी बनाई जाएगी। वार्षिक बजट और आगामी निकाय चुनाव पर परिचर्चा में शामिल होंगे और 2 पाली में चर्चा की जाएगी। तो प्रथम पाली 11 बजे से नामकुम बाजार स्थित ला अनुसंधान केंद्र से मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ ये चर्चा होगी। दूसरी पाली की बात कर ले तो दूसरी पाली 2:30 बजे से गेस्ट हाउस रामपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायकों, सांसदों के साथ ये चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, गुलाम अहमद मीर आज रांची पहुंचेंगे और कई अहम बैठक में शामिल होंगे गुलाम अहमद मीर।